त्विषा शर्मा मौत मामले में बड़ी और गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। फांसी के फंदे की जब्ती को लेकर यह लापरवाही उजागर हुई है। 13 मई को सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने लिगेचर जब्त किया। वहीं जब्ती के समय गिरेबाला और समर्थ सिंह ने उसकी पहचान नहीं की। बता दें कि जब्ती पंचनामा में लिगेचर की पहचान कराने वालों का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं दस्तावेज के कॉलम नंबर 5 में केवल घटनास्थल से लिखकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। बता दें कि लिगेचर को नियमानुसार तत्काल फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजना चाहिए था, जो कि नहीं भेजा गया। सब इंस्पेक्टर ने लिगेचर को अपनी निजी वाहन में रखा और एसआईटी ने सबूत जुटाने और दस्तावेजीकरण में गंभीर लापरवाही भी बरती है, क्योंकि एसआईटी की जांच पर भी सीबीआई नाखुश नजर आ रही है और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन त्विषा के परिजनों ने जांच प्रभावित होने का दावा किया है। वहीं पूरे घटनाक्रम ने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो त्विषा शर्मा मौत से जुड़ी ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पूरे घटनाक्रम ने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एक्टर त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से लंबी पूछताछ हुई। गिरबाला के मानसिक बीमारी वाले दावे की भी जांच हुई है। बता दें कि मामले में सीबीआई परत दर परत जांच कर रही है और सीबीआई ने जब से इस केस को हैंडओवर किया है, तब से लगातार सीबीआई इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। आरोपियों की ओर से पेश किए गए मेडिकल दस्तावेजों और उपचार संबंधी रिकॉर्ड की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। वहीं मेडिकल एंगल, डिजिटल एविडेंस, घटनास्थल और फॉरेंसिक साक्ष्य की कड़ी को जोड़ रही है सीबीआई। बता दें कि जांच का फोकस केवल मौत के कारण पर नहीं है, बल्कि मौत से पहले के घटनाक्रम पर भी फोकस है, क्योंकि मौत के पहले क्या क्या हुआ, किससे बातचीत हुई और क्या पूरा सिलसिला था, उस पर भी सीबीआई गहन जांच कर रही है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आत्महत्या है या फिर हत्या, इसका अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत के लिए हमारे साथ अंकुर पांडे जी जुड़ गए हैं, जो कि त्विषा के वकील हैं। अंकुर जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, क्या इसमें लिगेचर को लेकर जिस तरह से बात सामने आ रही है कि 13 को ही जब्त कर लिया था लेकिन मिला नहीं, गिरेबाला और समर्थ ने इसकी पहचान नहीं की, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे केस को, और अभी तक क्या कुछ चीजें उजागर जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि जो लिगेचर है, क्योंकि सुसाइड, अगर इनका कहना है सुसाइड है, तो उसको उस रात को 12 तारीख की रात में केवल 3 लोग बता सकते थे कि क्या लिगेचर है या नहीं है। उसमें एक त्विषा शर्मा है जिनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद गिरेबाला सिंह जो इसमें आरोपी हैं, और समर्थ सिंह। जब 13 तारीख को सुबह एक एसआई आते हैं, एक मर्ग रजिस्टर हो चुका है नेचुरल डेथ का, और सुबह 9:45 बजे एक एसआई आता है, वो लिगेचर जब्त कर लेता है, वो एक लैपटॉप, एक फोन सीज कर लेता है। एक प्रॉपर लीगली जो बीएनएसएस में प्रोविजन है 105 का, उसके हिसाब से एक पूरा प्रॉपर्टी सीजर मेमो बनाता है। उसमें पुलिस वाले को एक कॉलम होता है आइडेंटिफिकेशन का, जो आइडेंटिफिकेशन करके बताते हैं कि ये लिगेचर है, ये लैपटॉप है, ये फोन है जी। उस कॉलम में ना तो गिरेबाला की डिटेल है, ना समर्थ का डिटेल है। उसने किसी से आइडेंटिफाई नहीं कराया और अपने मर्जी से जाके कुछ भी जब्त करके और उसने आगे जाके जमा कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पुलिस को कैसे पता क्या लिगेचर था। ये तो जब या तो गिरेबाला बताते या समर्थ बताता। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि सेम डे 3 और सीजर बने, वो एकदम प्रॉपर तरीके से बने। उसमें समर्थ का भी नाम है, उसमें गिरेबाला का भी नाम है, लेकिन वही एक लिगेचर वाला सीजर है जो गलत तरीके से बना। उसमें 2 विटनेस हैं, एक पुलिस वाला और एक कोई नीरज दुबे, लेकिन ना गिरेबाला ने आइडेंटिफाई करा ना समर्थ ने। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एमपी पुलिस को कैसे पता कि 12 तारीख को क्या घटा, क्योंकि जो भी घटना हुई उसके बाद ये उसकी बॉडी को ले जाके इन्होंने एम्स में भर्ती जमा कर दिया। तो वहां इंसिडेंट पे तो इन दोनों के अलावा कोई था नहीं, तो उसको लिगेचर कैसे पता चला क्या है। तो इस संबंध में हम सीबीआई को भी डिटेल जो भी हमारे पास इनपुट है वो जमा करेंगे और इस एंगल में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि अक्यूज जो है इसमें पूरे क्राइम सीन को इन्होंने खराब कर दिया, इसीलिए इन्होंने ये सब नाटक करा और जाके उसको एम्स में बॉडी को ले गए। और उसके बाद एमपी पुलिस का दिनेश शर्मा जो इसमें एसआई हैं, एक ही सीजर करा है 13 तारीख को, और वो भी उसने गलत करा है। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो कहीं नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर
और एसआईटी चीफ कश्यप जो थे उन्होंने खुद बोला था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती है, और वो लिगेचर को जब्त करके 3 दिन तक प्राइवेट गाड़ी में रखा रहा, उसने क्यों नहीं दिया एम्स को? तो ये सारे सवाल सीबीआई इस एंगल में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि लापरवाही पहले दिन से ही बोली जा रही है कि लापरवाही इसमें हुई है, पुलिस ने जो चीज जब्त करनी थी वो नहीं की गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अंकुर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप बने रहेगा हमारे साथ डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी डीएल तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। डीएल जी, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। और देखिए, जिस तरह से पूरा केस सामने आया है, इसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। हालांकि सीबीआई पूरे एंगल से जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल लिगेचर को लेकर खड़ा हो रहा है कि टाइम पर नहीं मिला है और ना ही गिरबाला और समर्थ ने इसकी जानकारी यहां पर दी है। हाँ, आपकी बात सही है। इसमें इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें जो आईओ हैं उनकी लापरवाही दिख रही है। लेकिन सर, ये लापरवाही सामने आई कैसे? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा केस है और अभी ये केस उठता ही जा रहा है, इसकी गुत्थी उलझती ही जा रही है, और सीबीआई भी अब देख रहे हैं हम एसआईटी की जांच पर भी सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अगर पुलिस ने लिगेचर जब्त नहीं किया या फिर जो फंदा था उसे प्रॉपर टाइम पर अगर जब्त किया जाता, तो कई सारे ऐसे सवाल हैं उसकी जिसके जवाब अभी तक मिल जाते। हाँ, ये बात सही है। हाँ, जो जिस रस्सी से या जो भी वो उनका बेल्ट है या रस्सी है जो भी है, उससे उन्होंने जो फंदा लगाया था उसको तो इमीडिएट जब्त करना ही था, और जब्त करके या तो पीएम के उसका पीएम कराने के साथ ही उसको उसके लिए भेजते जांच के लिए, या फिर उसके बाद पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसका मिलान करने के लिए भेजते, तो उसका अलग महत्व होता। पर इसमें देरी हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है, और वो सामने भी नजर आ रहा है कि इसमें देरी हुई है। डीएल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, जिस तरह से पूरा केस सामने आया है, लगातार तमाम तरह के सवाल और गंभीर लापरवाहियां उजागर हुई हैं। अब ये केस किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि सीबीआई इस पर गहन जांच कर रही है, और जो भी आपके हमारे मन में सवाल हैं उसके जवाब तलाशने में सीबीआई जुटी हुई है। बिल्कुल, सीबीआई अपने रफ्तार से जो है वो जांच कर रही है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जो ट्यूशा का जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर मनोचिकित्सक, उनके भी कल बयान दर्ज किए गए। इस केस से जुड़े हुए, चाहे वो ब्यूटी पार्लर की संचालिका हो या दूसरे किरदार हो, उनकी भी जो है वो बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सेकंड पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। कई सवाल के जवाब उस रिपोर्ट से भी सामने आएंगे, लेकिन जांच में लापरवाही हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि शुरू से लेके आखिरी तक जिस तरीके का असर गिरिवाला सिंह और उनके बेटे का रहा है, समर सिंह का, वो पूरे दुनिया ने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरीके से जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है ट्यूशा की, उसके बाद वो किस तरीके से पोस्टमार्टम के दौरान तमाम डॉक्टरों को फोन लगाती है, किस तरीके से तमाम बड़े अधिकारी जिसमें आईएएस आईपीएस हैं उनको फोन लगाती है। कई जज जो हैं भोपाल कोर्ट में पदस्थ हैं, उनको फोन लगाया जाता है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में केस को प्रभावित करने की कोशिश अपने रसूख के दम पे जो है की गई थी, जो कि एक कॉल डिटेल जो सामने आई है, जो कि माननीय कोर्ट के भी सामने है, तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। तो ये बताता है कि इस पूरे मामले में मामले को प्रभावित करने की कोशिश की गई। यदि किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं था गिरिवाला सिंह और उनके बेटे का, तो आखिरकार क्यों उन्होंने अग्रिम बेल लगाई, क्यों उन्होंने उनके बेटे को फरार रखा? ये कई तरीके के सवाल है, क्योंकि जिसकी शक की सुई जो है वो गिरिवाला सिंह और उनके बेटे पे घूमती है, और अभी भी जो है वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सेंट्रल जेल में। इस बात का भी खुलासा हुआ है। जो जेल अधीक्षक है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, उनके खिलाफ भी जांच हो रही है। जेल मैनुअल के खिलाफ कैसे आपने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है? अधिकार है सुरक्षा का, उनका भी अधिकार है जमानत का, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी को इस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट, यदि वो पूर्व जज रही तो उनके लिए कानून अलग नहीं हो जाता, उनके लिए कानून सभी के लिए बराबर है। ऐसे में ये पूरा केस कहीं ना कहीं एसआईटी के असर को बताता है कि उनका कितना असर आरोपियों पर उनका था और किस दबाव में वो काम कर रहे थे। लेकिन सीबीआई अब जो है
हर एंगल से जांच कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी जल्द सामने आएगा। बिल्कुल, और जल्द ही तमाम जो तथ्य हैं वो भी उजागर होंगे। अंकुर पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, और देखिए जिस तरह से ये परिजनों के द्वारा, टुषा की जो परिजन है उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमारी बेटी जो है आत्महत्या नहीं कर सकती है, वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती है, और लगातार यही जो मुद्दा है वो गरमा रहा है। तो आप अंकुर जी, आप कैसे साबित कर पाएंगे, क्या कुछ तथ्य आपके पास हैं जिससे ये साबित होगा कि टुषा ने आत्महत्या नहीं की? हम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो पुलिस ने जांच, अब सीबीआई तो जांच करेगी, वो सारी चीजें बाहर निकालेगी, लेकिन एमपी पुलिस जो लगातार 15 दिन से पहले एसएचओ ने जांच करी, फिर उसके बाद एसआईटी बन गई, आज जो एमपी पुलिस की जांच है उसमें जो लिगेचर है वो सही जब्त हुआ कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने क्या जब्त करा, वो सही भी था कि नहीं था, क्योंकि वो तो पूरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है। इसके बाद सीबीआई को लगातार विक्टिम का जो परिवार है, हम लोग शुरू से जो हमको मिल रहे हैं एविडेंसेस वो हम जमा करा रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है कि पुलिस क्यों इनके साथ शुरू से मिली हुई है। 13 तारीख को शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट आ जाती है। शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट में जब लिखा है कि एंटम मॉर्टम इंजरीज है, मतलब मौत से पहले 7 इंजरीज हैं तुषार शर्मा की बॉडी पे, तो कैसे 13 तारीख को जो आरोपी वहां पे मेमोरेंडम, जो आरोपी वहां पे सीजर पे साइन कर रहा है, पुलिस के सामने है पूरे दिन, वो अचानक से फरार हो जाता है। जब आ चुकी है शॉर्ट पीएम और उसमें क्लियर आ चुका है कि एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जिसको उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान में लिया, तो 13 तारीख को जो आरोपी आपके पास था वो कहाँ चला गया? लिगेचर आपने क्यों नहीं दिया? सीजर मेमो सही से क्यों नहीं बनाया? उनसे आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं कराया? तो ये सारी चीजें दिखाती है कि पुलिस कहीं ना कहीं शुरू से ही आरोपियों के साथ मिलकर इनको क्या फायदा पहुंचाया जा सके इसके लिए काम कर रही थी, और इन सब के अगेंस्ट जो एविडेंस है वो हम सीबीआई को जमा करें। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से आपने एक पॉइंट उजागर किया है कि पहले क्यों नहीं जब्ती हुई, और बात ये भी सामने आ रही है कि गिरिबाला और समर्थ ने पहचान भी नहीं की है, क्योंकि अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है लिगेचर निभाता है, क्योंकि आने वाले समय में कई इससे खुलासे और कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। हालांकि इस केस की गुत्थी अब सीबीआई कैसे सुलझाती है वो भी देखना होगा। अंकुर जी आपका, मनोज जी आपका और डीएल तिवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।